गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्तवाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन नंबर 410। तन तन मेरा सावन शाह निरंकार। मिट्ठू बोलता है कि हमको भजन मंडली के संग मिलता है और चाहे सब कुछ हमारे से जावे पर संग न जावे। ये मैं दिन रात सतगुरु से मांग रहा हूँ। वचन नंबर 411। बलूचिस्तान से चिट्ठी आई है। उन्होंने बोला है और लिखा है कि सतगुरु हर वक्त मदद करता है, समर्थ वाहिगुरु है। सारे हैरान हो जाते हैं कि अंदरूनी शक्तियाँ देखकर। तुम पर दिल में सोचो कि कित्थे बलूचिस्तान, कित्थे सतगुरु, कित्थे आकर रंग लगाता है, कित्थे आकर जीवों को बचाता है। तन तन वो चिट्ठी में लिखते हैं कि हमारा ब्यासा वाला सतगुरु, जिसने मस्ताना का चोला में बैठकर, आप ब्यास में बैठकर और बलूचिस्तान को जगाया और जगा के और सचखंड पहुंचा दिया, रंग अपना लगा दिया, दुनिया का रंग उतार दिया। वचन नंबर 412। रौनक राम बोलता है कि आज नेकी राम नहीं है, रौनक थोड़ी है। अगर नेकी राम होता तो कोई ना कोई गुरु की बात छेड़ देता। वचन नंबर 413। गोपीचंद भरतरी को माँ ने बोला कि बड़ी सेज पर सोना बच्चा, अच्छी सेज का नतीजा क्या कि बड़ी गहरी नींद आवे, वो किसी जगह लेट जावे। उनको पता नहीं लगता कि गंदी जगह है या अच्छी जगह है। वो नतीजा भजन मंडली में मस्ताना बोलता है, मैंने देखा। तन तन सावन शाह निरंकार और उनकी भजन मंडली का पाँव धो धो के पीमा, जो अपने घर बार का सुख छोड़कर और तन मन का सुख फिटा के, जो मस्ताना का साहिब सच्चा सावन शाह निरंकार है, उनका सिमरन ध्यान करते हैं और मस्ताना को साथ खूब डंडा लगाकर भजन कराते हैं। मस्ताना को आदतां सिखाते हैं। आदतां क्या है कि तू गैरों का ख्याल छोड़ दे, अपने यार का, अपने मुर्शद की प्रीत रखता जा दिल में, गैरों के ख्याल उठाता जा, तन मन कुर्बान करता जा, हर वक्त यादगिरी सिर कुर्बान करता जा। वचन नंबर 414। मस्ताना फकीर सावन शाह दा एक अर्ज करदा है कि मत्था टेक के सारों के ज़मीन मत्था किस गए, सत्संग सुन सुन कर कान थक गए। गल एक नुक्ते में मुकनी थी, वो नुक्ता सतगुरु बताना था, मगर असी बेनसीब थे, वो गल न पूछी गई। तुम सोचो अपने मन में, तुम क्या बनाया अपने तन में, कपट ने ठगी बना के रखी अपने तन में। ये दिन तुमको याद रहेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। मस्ताना फकीर सावन शाह दा कहता है कि जो सावन शाह निरंकार का शब्द पढ़दा, इनके अंदर में सारी खरी हो जाता, हज तीर्थ मक्का बेपरवाह हो जाता। गल सच्ची कभी नहीं छुपती और वो ब्यास वाला सावन शाह नुक्ता पढ़ता। वचन नंबर 415। भजन मंडली नाम धुन और भगती इसका वर्णन करती है कि जिस ते रस नूं पा के मन टिक जाता है। धुन शब्द तो उपजती है, जो अनहद सार ते सत शब्द करके वर्णन किया गया है, और धुन सर्व थाई रमाई हुई सचखंड विच बीन रूप हो के वजदी है। उसकी धुन अति मधुर रस भरी है, जो अनहद होके गज रही है। सच्चे शब्द विच सहज की धुन जाके गूंज उठती है, जिस करके सच्चे मालिक नाल लिव लग जाती है। यह गुरबाणी है। यह अनवद धुन होके वजदी है, जिस विच निजर तार चौंदी है। जो उस नाल जुड़ते हैं, वो इस अमृत नूं पान करते हैं। उन्हां दा मन दर्द दे नाल भिज जाता है, ਉਹ ਨਿੱਜ कर पहुँच जाते हैं। इस काया दे 9 दरवाजे प्रगट हैं
10वां गुप्त है, जिस पर वज्र कपाट लगे हुए हैं। गुरु शब्द नाल ਇਹ खुलता है ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ है। वचन नंबर 416। सिमरन जो है दिल के घर का झाड़ू है, सफाई करने वाला। जो ज़ुबान से सिमरिया जावे वो एक लफ्ज़ है, ज़ुबान की भक्ति है। जो शब्द या धुन है वो मालिक के ज़ुबान की भक्ति है। धुन शब्द इनको आत्मा सुनेगा तो मोहित हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। सावन शाह निरंकार के मुख से सच्चा शब्द आ रहा है। अगर कोई सुने, दोनों जहान में जेल से आज़ाद और ख़जाने का मालिक बन जाता है। दुनिया सारी लफ्ज़ों की भक्ति करके मर गई। किसी ने सोहंग जपा, किसी ने अल्लाह जपा, किसी ने भगवान जपा, किसी ने वाहेगुरु जपा। ये जो शब्द रूपी मालिक था वो इनको ना मिला। इनके मुकाबले में ये लफ्ज़ भक्ति या सिमरन या कुछ और नहीं है। धुन ही ज्ञान ध्यान ते भक्ति है। असली ज्ञान ध्यान धुन दा पाना है ते उसकी कमाई है और कथने में नहीं आती। ये अनहद दी धुन सदा बजती है, जिस नाल हरी दी लिव लगती है। यह हरी दी सच्ची भगती है जो तुरलेख करके मन अंदर वसदी है। यह धुन जो दौलत है ग्रंथ पोथियां विच नहीं मिल सकती। ग्रंथ पोथियां विच तां उसका जिक्र है। सिमरन जुबान का जपना ये दिल की सफाई का झाड़ू है। जप जप के दुनिया मर गई, सच हासिल किसी को ना हुआ। सच सतगुरु का प्यार था। ये धुन इंसान दे अंदर हो रही है, जिसका पता किसी कमाई वाले महात्मा तो मिलता है। उसकी कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। यह सहज दी धुन भजन मंडली के चरण पढ़ने से मिलती है, जिस करके सावन शाह निरंकार दे चरण हिरदे विच समाउंदे हन। सब काल दे कलेश दूर हो जाते हैं। साधु दे चरण पकड़न करके काल जीव नूं नहीं खांदा। काल बड़ा जबरदस्त है, मारिया नहीं जा सकता, पर धुन नूं सुन के वो भी दूर हो जाता है। हिरदे अंदर नाम दी धुन रात दिन सदा हो रही है। वो निश्चल है। यह दात सब अंदर हुंदियां होयां लोग निर्धन रहंदे हन। ये दौलत साडे नाल दबी हुई आउंदी है। रौनक नेकी राम बोलते हैं कि असी नाम सतगुर से लिए कितने साल हो गए, मगर सिमरन को ही नाम समझ कर असी बैठ गए। और जब भजन मंडली के संग किया तो पता चला कि ये सिमरन तो झाड़ू है, दिल की सफाई करने वाला। नाम कोई होर चीज़ है। अस अपनी मन को लख लख लानता मारियां। मस्ताना फ़कीर सावन शाह दा बोलता है कि भजन मंडली ये बात कान देकर सुनो, ये सारे सत्संगी सिमरन को ही नाम समझ कर बैठे हैं, नाम से बेखबर हैं। ये सावन शाह निरंकार की खास प्रीत, खास प्रेम करने वाले को नसीब होती है। नहीं तो सत्संगी या अठ सत्संगी सारे लफ्ज़ जप जप के मर गए। जो सावन शाह अमृत नाम था उनसे बेखबर रहे। गोविंद महात्मा बोलता है कि सावन शाह निरंकार का नाम कोई अटल चीज़ था, मगर इंसान बदनसीब इस जहान में आके चोरों का दाना शर्मिंदगी कमा के चला गया। वचन नंबर 417। भजन मंडली जागने का वर्णन करती है कि और क्या मिलता है। मस्ताना फ़कीर ने पहले एक अर्ज़ किया कि सारी उम्र खाने पीने में दांत घिस गए, हमारे पल्ले में कुछ ना पड़ा। रस तो लेती हैं इंद्रियां और ये 5 चोर, मगर असी सुंझे के सुंझे रह गए। और उस्तत निंदिया में हमको क्या मिला, हम रह गए खाली सुंझे। निंदिया भी चोरों की करते हैं, लोग और उस्तत भी चोरों की करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कोई गुस्सा किया, क्रोध चढ़ा, लोगों ने निंदा करनी शुरू की कि ये क्रोधी है, तो वो क्रोधी की निंदा हुई। हम तो सत ही सत हैं। किसी ने अहंकार किया, ये काम अच्छा मैं किया,
लोगों ने बोला, वाह वाह, बड़ा अच्छा काम करने वाला है, बड़ा सुकृत करने वाला है। तो वो जस किसका हुआ? क्यूरों का हुआ या हमारा हुआ? उसी अहंकार का हुआ। और जो सोने कपड़े लत्ते पहरे, ये भी इसी तन का हुआ। तो तुम्हारे पल्ले कुछ ना पड़ा। सो असी सारे शर्म करें, असी अपना रात को जाग के मालिक का आनंद लेवें, साथ अपने वास्ते साहिब का भजन इकट्ठा करके चलें। वचन नंबर 418। दुनिया सौंदी है, प्रेमी अपने सतगुर की याद विच जागदे हन ते उसके रंग विच रंगे जाते हैं। अमृत वेले नूं सधारण मनुख रात गूढ़ी नींद के झूड़े लेंदे हैं। उस वक्त प्रेमी जागदा है। जिसनूं दिन समझ के आम लोग जागदे हैं, उसनूं प्रेमी रात जाणदे हैं। वचन नंबर 419। ऐ जिग्यासू, तू रात नूं अपनी नींद विसार के रात नूं जागण वालियां दी गली विच जा, ते तू देखेगा कि ਉਹ ਮਜਨੂ ਵਾਂਗਣ इस तरह अंदरले प्रकाश विच मगन बैठे ਹਨ, जिस तरह भवक्कड़ दीवे दे चानण पर आशिक हुंदा है। वचन नंबर 420। नियामत और प्यारा फरमाते हैं कि तू सारी रात नींद नूं त्याग के इस उड़ीक विच रह। वचन नंबर 421। गोबिंद विद्या फरमाते हैं कि ऐ खूबसूरत चंद वर्गे सतगुरु को देखे, जे तू रात को ना सोवें ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਗੁਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। वचन नंबर 422। भजन मंडली आपको करोड़ करोड़ दफ़ा लानता मारती है कि तू हज़ारों रातें दुनिया के हिरस ते हवस विच पूरियां करन विच गुजार दित्तियां। की होया जेकर तू यार प्रीतम की खातर ना सोवें? कि तू नहीं सुनिया कि रूहानी पातशाह ने जो कुछ पाया रातां नूं पाया। तू सर्ब इच्छा पूरक इश्क दे शहनशाह लई ना सौ। तू डरना कि सौण करके तेरा दिमाग थक जाएगा, क्योंकि वह जीवन का सोमा है। उस नाल लगन करके मगज नूं ताजगी मिलेगी, तू मगज रूप हो जाएगा, इस करके तू ना सौ। वचन नंबर 423। नेकी राम और रौनक राम ने फरमाया कि रात नूं कस्तूरी वंडी जाती है। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 424। ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। वचन नंबर 425। रौनक राम ने बोला, जो सतगुरु के बाल के बातें हमको बताते हैं वो सतगुरु खुद नहीं बोलता। उन बातों को सतगुरु गुप्त रखता है। जो उनके आशिक लोग होते हैं वो बात को खोल देते हैं। रौनक राम बोलता है कि जो हमको बोलते हैं, कहाँ है तुम्हारा नाम, हमको दिखाओ, हमको बहुत लानता लगती हैं। वचन नंबर 426। तो भजन मंडली बोलती है कि भजन मंडली के संग से पूरा को बड़ा इश्क और प्रेम उठा। फिर वो इश्क प्रेम भजन मंडली का हमारा खो के गिरा दिया। किस वास्ते गिराया? कि भजन मंडली से उसने नुक्स निकाला। उसी नुक्स के निकालने के बारे में उसको दंड ये मिला कि संग से निकल जावे। इत्थे वो रहे जो गुण चुने, और गुण चुनने वाला कोई भजन मंडली में ना रहे। वचन नंबर 427। रौनक राम बोलता है कि पूरा को ऐसा इश्क मिला था कि नीम पर चढ़कर देखने लगा, कुटिया के अंदर गिरने का ख्याल ही ना किया। पता नहीं कुदरत से कहाँ वो इश्क चला गया। वचन नंबर 428। सच्चे पातशाह धन धन सावन शाह निरंकार मस्ताना गुलाम को चिट्ठी भेजा। तारीख 10 जनवरी 1948। अजीज़म मस्ताना बलोचिस्तानी राधा स्वामी, आपका ख़त आया, पढ़कर खुशी हुई। तुम सिरसा में ही भजन सिमरन करते रहो और प्रेम प्यार सतगुरु के साथ ਵਧਾता जा, बेपरवाह होके भजन सिमरन में। वचन नंबर 429। भजन मंडली
पाव का वर्णन करती है कि किस तरह पाव मालिक के अंदर आ जावे। पाव का साडे अंदर वसना केवल गुर प्रसाद करके ही हो सकता है। पै दे वसन करके मन अपनियां कुंडियां चालां नूं छड्ड के वस विच आ जाता है। मालिक शब्द है, सतगुरु शब्द देहधारी हुंदा है और शब्द की कमाई का साधन बख्शदा है। सतसंगत दे शब्द की कमाई करन नाल सतगुर का पाव अंदर वसदा है। पाव दे अनेकां फल भजन मंडली वर्णन करती है। पाव दे बिना पाव सागर तो पार नहीं निकल सकता। पाव तो ही प्रभु की भगती की उपजती है ते शांति आउंदी है। शब्द घड़िया जाता है। जे अठे पैर पै रहे तो मालिक मन विच वसदा है ते सच्चा नाउण हुंदा है। हउमे नहीं रहिंदी। जम पै दूर ते दुरमत का नाश हुंदा है। मुक्ति फल सहज ते निज घर की प्राप्ति हुंदी है। पै दे ना होण दा, दोषां दा या बुराई का वर्णन करती है। अंत में दुर्गति होती है ते जन्म बिरथा जाता है अते जीव सदा अंधकार विच रहिंदा है। ऐसे इंसान प्यार करन दे काबिल नहीं। उन्हां दी संगत विच मालिक दी भगती दी लाज नहीं लगदी ते मन निर्मल नहीं हुंदा। वचन नंबर 430। रोज़ रोज़ बकायदा साधन करन नाल साधक साधन विच कामयाब हो जाता है। आदमी खुराक 2 वक्त खांदा है। ये है जिस्म, मन और नफ्स की खुराक। नाम दा सिमरन ध्यान ते रूह की खुराक है। रूह नूं उसकी खुराक देनी चाहिदी है। घर होवे या सफ़र विच होवे, तुसीं ये खुराक जरूर वरतो। कभी ना इसका नागा करो। जिस तरह तुसीं जिस्म लई जिस्म की खुराक बकायदा वरतदे हो, नाम का सिमरन बड़ी रसायन है। ये सब रोगों का इलाज है। ये रूह की रूहानी खुराक है। रौनक राम ने फरमाया है कि तुसीं केवल रोटी पर बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर सकते हो, पर केवल सतगुरु के नाम पर रह सकते हो। सिमरन ते ध्यान तो अमृत वरसदा है। उस नाल तुसीं जींदे रह सकते हो। तुसीं निष्काम सिमरन हर समय कर सकते हो। पखाना फिरदे होए भी याद कर सकते हो। अगर सिमरन करदे नींद आ जाए तो खड़े हो जाओ। खड़े होके खड़े खड़े अद्धा घंटा सिमरन करो। मूँह ते ठंडे पानी के छट्टे मार लो। रात की खुराक नूं घट करो। सादा भोजन दुध फल ते गुजारा करो। इस दे नाल ब्रह्मचार्य नूं भी रखो ते साधन जल्दी फलदा है। गृहस्थी आदमी नूं संयम का जीवन गुजारना जरूरी है। वचन नंबर 431। सारा जगत गुज्जी अग विच जल रहा है। ऐ मालिक, तुसी आप ही कृपा करके सब नूं बचा लो। जिस हिले वसीले ये उभर सकते हैं, उसी तरह इन्हां जीवां नूं उभार लो। ऐ कुल स्वामी मालिक, तू अथाह अपार ते अति उच्चा है और तेरा कोई सानी नहीं। साडी ये अरदास है कि कदी ना विसर। तू दातार है ते समर्थ स्वामी है। असी तेरे तो एक दान मंगते हाँ कि साडे पर एक किरपा कर कि तेरे चरण साडे हिरदे अंदर वसन। मत ते सुमत ऐ सतगुर सब तेरे वस विच है। असी आजिज़ जीव जंत हाँ ते तुसीं ही जंत दे चलाउण वाले हो। ऐ करतार, किवें तू सानू भावे तिवें सानू बुलाउंदे हो। इस विच साडी कोई अपनी चतुराई नहीं। ऐ मालिक, ऐ सतगुर, कोई तुहाडी की सेवा कर सकता है? इसका किवें अभिमान कर सकता है? तेरी जोत ही साडे अंदर काम कर रही है, जिस करके असी सब काम कार व्यवहार करते हैं। ते जब तुसीं अपनी जोत नूं खिच लवो तद कोई की व्याख्यान कर सकता है। वचन नंबर 432। मालिक तो केवल मालिक ही मंगो। उस तो होर कुछ मंगना सिर दीआं पीड़ां सहेड़नियां हन। ऐ सतगुर, सानू अपना नाम बख्श दिओ। सानू संतोख प्राप्त होवे ते साडियां सब भुखां उतर जाण। भजन मंडली बोलती है कि सानू सतगुर तो छुट होर कुछ नहीं मंगना चाहिए, क्यों जो उस तो बिना होर जो कुछ भी है वो सब फना है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर
पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।